बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में कवर हो जाए क्योंकि सब कुछ सेम ही चलेगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप सीख चुके हैं। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। टू मैट्रिसेस A and B are conformable for multiplication. Given product AB, if the number of columns of A is equal to the number of rows equals to B. स्टूडेंट्स मैं सिंपली आपको इजी वर्ड्स में बताती हूँ कि इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या चेक करनी है। आपको मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के लिए आप वर्ड एल को याद रखेंगे। वर्ड एल में आपके पास जो वर्टिकली अपवर्ड पोर्शन है ये शो करेगा कॉलम्स को, एंड जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ये शो करेगा रोज को। तो इसमें अब आपने इस ट्रिक को यूज़ कैसे करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के आप कॉलम चेक करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की रो। इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होंगे तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ वर्बल है, आपने ओरली बताना है कि वो कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ड एल आपने याद रखना है। एल शो कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो यहाँ पर 2 कॉलम है और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो वी कैन से दैट दीज 2 मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2 कॉलम्स 2 रोज यस, 1 कॉलम 2 रो नो, 2 कॉलम्स 2 रोज यस, 3 कॉलम्स 3 रोज यस। तो इसमें सिर्फ आपने वर्बली बताना है कि कन्फर्मेबल हैं या नहीं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, मैट्रिक्स ए इज गिवन टू यू विच इज़ 3 -1 0 2 एंड मैट्रिक्स बी विच इज़ 6 and 5 एंड वी हैव टू फाइंड दैट ए एंड बी। तो बेटा कोई साइन बीच में नहीं है विच इंडिकेट दीज आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर। सो ए बी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स ए लिखा जाएगा, देन मैट्रिक्स बी लिखा जाएगा। तो बेटा लिखने से पहले आप कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन चेक करने के लिए वर्ड एल को याद रखेंगे। एल का हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है, सॉरी वर्टिकल पार्ट जो है वो फर्स्ट के कॉलम को शो कर रहा है। 2 कॉलम्स 2 रोज, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो जब मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलेंगे तो आप एल को उल्टा लेंगे और वर्ड 7 याद रखेंगे। वर्ड 7 कैसे याद रखेंगे कि अब आपके पास वर्टिकल जो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो शो करेगा फर्स्ट की रोज को, और जो इसका वर्टिकल पार्ट है वो सेकंड के कॉलम को। अच्छा, अब इसको करना कैसे है कि यहाँ पर आप वर्ड 7 बना लेंगे यूँ करके, और ये, और इस तरह से हम एरो हेड बना लेंगे इसका। अब दिस इज टेल, टेल विथ टेल एंड हेड विथ हेड। तो कैसे करेंगे इसको हम? 3 multiplied by 6, टेल विथ टेल इनक्लोज विथ ब्रैकेट, कनेक्टिंग साइन इज प्लस, हेड विथ हेड, 0 विथ 5। अच्छा, सिर्फ एक ही कॉलम है, आगे कॉलम नहीं है, तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स को बंद कर देंगे। क्लोज द मैट्रिक्स। नाउ मूव टू द सेकंड रो। ठीक है, ये देखिए 7 सेकंड रो और आगे फिर कॉलम बनेगा, और ये कॉलम सेम है। तो टेल विद टेल -1 इंटू 6 प्लस हेड विद हेड 2 इंटू 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 ज़ार 18 प्लस 0 -6 प्लस 10। 18 प्लस 0 18, -6 प्लस 10 इज़ 4। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी ए बी की, और ये हमारा है आंसर। अब सेकंड में लिखा हुआ है बी ए इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए लिखा हुआ है कि हमें कंडीशन चेक करनी है। तो कंडीशन के लिए पहले मैं मैट्रिसेस लिखती हूँ। 6 5 -1 0 एंड 2। तो बेटा मैंने आपको कहा था कि चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं, आप वर्ड याद करेंगे एल। तो एल को जब हम देखते हैं तो फर्स्ट के कॉलम 1 कॉलम 2 रोज, तो बेटा कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो दीज 2 मैट्रिक्स आर नॉट मल्टीप्लाई विद ईच अदर, दिस इज नॉट पॉसिबल। बी ए इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मैं आपको करवाऊंगी नहीं। देखिए 2 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप सिंपली कंडीशन को चेक करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मैं नहीं करवाने वाली, क्योंकि उसमें भी आपके पास वही बात है। आप पहले कंडीशन चेक करेंगे, 2 कॉलम्स 2 रोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलें डी को देख लेते हैं। डी में क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है तो फ्रैक्शन वाले को देख लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 5 4
2 माइनस 5/2 माइनस 4 4। तो कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट की कॉलम, सेकंड की रोज, 2 कॉलम 2 रोज क्लियर है, मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर 7 को याद करेंगे, वर्ड्स जो नंबर हमारा 7 है इसको याद करेंगे। टेल विथ टेल 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हेड विथ हेड 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। अब यहाँ पर एक और कॉलम है तो हम यहाँ पर इसको क्लोज नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, 1 फिंगर गैप छोड़ देते हैं और यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5/2, कनेक्टिंग साइन इज प्लस, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 8 2s are 16 plus minus minus 5 4s are 20, 6 2s are 12 plus minus minus 4 4s are 16. Now 2 4s are 8 as it is fraction and 5 4s are 20 and negative sign is here plus 20. 2 3s are 6 minus 15 plus 16. 16 minus 20 minus 4, 12 minus 16 minus 4, 0 1. This is answer. Now question number 5, let a b c then verify a b is equals to b a। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये इसी तरह से है a b, तो इसमें आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a b, उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में आप b a मैट्रिक्स b पहले लिखेंगे और a बाद में। अब b प्लस सी इंटू a इस पार्ट में देखें तो मैट्रिक्स b प्लस होगा मैट्रिक्स c से और जो रिजल्ट आएगा वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हम ले लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट ए बी। और अगर आप गौर करें तो इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस पर आ रही है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा था ब्रैकेट से, नेक्स्ट साइड पे राइट हैंड साइड पे ए बी माइनस ए सी हो गया, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइड बाय साइड में राइट हैंड साइड करके दिखा देती हूँ ताकि एक ही साइड जगह पे दोनों चीज़ें कवर हो जाए। अच्छा, मैट्रिक्स ए में लिख लेती हूँ, स्मॉल ब्रैकेट मैट्रिक्स बी माइनस साइन मैट्रिक्स सी नाउ ए इज। अच्छा, स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, दोनों मैट्रिसेस माइनस हो रहे हैं, आप वही रूल्स को चेक कर लिया करेंगे जल्दी से। 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8। अच्छा जी, अब इनके दरम्यान कोई साइन नहीं, जब कोई साइन नहीं इंडिकेट करता है मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन पे आप फिर वही वर्ड पहले चेक करने के लिए कंडीशन के कंफर्मेबल हैं कि नहीं, तो वर्ड आप कौन सा याद करेंगे, एल याद करेंगे। ठीक है, रोज सॉरी कॉलम्स रोज इक्वल है, फिर मल्टीप्लिकेशन के आप 7 याद करेंगे। चलो इससे लगाती हूँ लाइन थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाए। तो टेल विथ टेल -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ब्रैकेट 1 करेक्टेड साइन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, सेकंड आपके पास कॉलम है तो यहाँ पर मैट्रिक्स अभी क्लोज नहीं होगा, तो टेल विथ टेल -1 विथ 1 प्लस 3 with 8, it's -8 जी। सेकेंड 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8। अच्छा जी, माइनस माइनस वन माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़र 12 -2 प्लस 0। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्लस लिख रहे हैं या आप माइनस लिख रहे हैं, तो जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि इसमें आना तो ज़ीरो ही है। और माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 24, 2 प्लस माइनस माइनस और प्लस वट 0। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे चले जाते हैं क्योंकि अब आगे मेरे पास अभी स्पेस ख़त्म हो गई है, तो इस पे राइट हैंड साइड को पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ। राइट हैंड साइड पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, तो मैट्रिक्स ए लिखती हूँ मल्टीप्लाई विथ